हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे टॉपिक इज़ विशेषण। आज हम करने वाले हैं विशेषण कुछ ही मिनट्स में। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक। तो गाइस हमारे विशेषण की जो छोटी परिभाषा होती है एकदम जो हमें समझने के लिए है उसे बोलते हैं संज्ञा तथा सर्वनाम। उसकी परिभाषा संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो ये विशेषण की एक छोटी सी डेफिनेशन है। अच्छा, बुरा, काला, लंबा, मोटा, कुछ भी विशेषता होनी चाहिए, चाहे वो विशेषता अच्छी हो या बुरी हो। कुछ भी विशेषता हो सकती है, चाहे वो अच्छी विशेषता हो। ऐसा नहीं कि विशेषता की बात हो रही है तो उसमें अच्छे पॉइंट्स हो, बुरे भी पॉइंट्स हो सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विशेषता बताने वाले को संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो विशेषण के भेद क्या हैं? विशेषण को वैसे तो अभी जो विशेषण को 4 भेद बोले गए हैं। विशेषण के कितने भेद बोले गए हैं? 4 भेद हम आपको बात बताएंगे। तो पहला जो भेद है वो है गुणवाचक विशेषण। क्या है? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण होता है जिसमें किसी के गुण या दोष को प्रकट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि विशेष गुणवाचक, अगर गुणवाचक है इसका मतलब ये नहीं उसके गुण ही गुण बताएंगे, अवगुण भी बता सकते हैं। तो गुणवाचक विशेषण में गुण और अवगुण दोनों की बात होगी। जो किसी के गुण व दोष को प्रकट करता है तो उसे क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण, जैसे कि गुण और गुणवाचक में जैसे कि वह बहुत मेहनती है, वह बहुत मेहनती है तो वो उसका गुण है। या फिर जो रमा है वो रमा कामचोर है तो कामचोर जो है उसका गुण है या अवगुण है। तो वैसे तो ये मतलब गुणवाचक में आएगा, पर वो बेशक अवगुण हो पर वो गुणवाचक में आएगा। किसी के गुण या अवगुण या फिर दोष को प्रकट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया। तो अब क्या है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जहाँ पर संख्या का बोध होता है, जहाँ पर संख्या का बोध होता है। सेकंड है संख्यावाचक विशेषण जहाँ पर संख्या का बोध होता है। जैसा कि मैं बता रही हूँ कि संख्या का बोध, मैं बोल रही हूँ कि हमारे पास 10 रुपये हैं तो वहाँ संख्या का वो हो रहा है 10 रुपये। पर क्या होता है? संख्यावाचक को 2 उसमें लिया गया है, एक निश्चित संख्या और एक अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित इसमें क्या होता है? जिसमें हम काउंट कर सकते हैं, हम देख सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50, जिसमें संख्या का हमें पता चलता है। पर अनिश्चित वाचक जिसमें हमें संख्या का पता नहीं चलता, हमें नहीं चल पाता कितनी संख्या है, तो उसे बोलते हैं अनिश्चित वाचक संज्ञा। अनिश्चित वाचक विशेषता है, ठीक है। अनिश्चित वाचक विशेषता। तो संख्यात्मक विशेषता क्या होती है? संख्यावाचक विशेषता 2 प्रकार से भी देखी जाती है, निश्चित वाचक और अनिश्चित वाचक, ठीक है। तो ये क्या है? तीसरी विशेषता है हमारी विशेषण की। तो पहली कौन सी थी? वो दूसरी विशेषता है। पहली हमारी गुणवाचक, दूसरी संख्यावाचक और तीसरी है हमारी सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण वो विशेषण होता है जिसमें सर्वनाम और संज्ञा से पहले आए। जैसे सर्वनामिक विशेषण वो होता है जो सर्वनाम और संज्ञा से पहले आए, जिसमें सर्वनाम जो होता है वो संज्ञा से पहले आ जाता है, उसे सर्वनामिक किससे कहते हैं? तुम काजल के बेटे हो, तुम काजल के बेटे हो। तो तुम क्या है? एक सर्वनाम है और काजल क्या है? संज्ञा है। तो तुम काजल से पहले आया तो ये क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। तो तुम काजल के बेटे हो तो ये क्या हो गया? एक सर्वनामिक विशेषण हो गया। जैसे कि अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका ही कि तुम या वह राम का पुत्र है, वह राम का पुत्र है। तो जो इसमें राम, वह जो है वो राम से पहले आया, तो जो वह है वो राम से पहले आया, सर्वनाम संज्ञा से पहले आया, तो वो हमें क्या बताता है कि वो सर्वनामिक विशेषण है। तो अब हमारा फोर्थ है प्रविशेषण। प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है? अब देखो, एक तो विशेषण ऊपर से प्र लग गया, मतलब जो विशेषण की भी विशेषता बताए, जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे बोलते हैं प्रविशेषण। जो विशेषणों को भी विशेषता बता दे, जो विशेषणों की भी विशेषता बता दे उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि तुम बहुत तेज चलते हो, तुम बहुत तेज चलते हो। जैसे कि बहुत क्या है? बहुत तो मतलब ज़्यादा हो गया ना बहुत, और ये क्या होता है? विशेष। और तेज क्या हमारी विशेषता है, और बहुत क्या उसकी भी विशेषता बता रहा है। तुम बहुत तेज चलते हो तो क्या? तेज तो हमारी विशेषता है, वो उसकी भी विशेषता बता रहा है कि तुम बहुत तेज चलते हो। तो ये क्या हो गया? हमारा प्रविशेषण हो गया। ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, सीता बहुत सुंदर है,
सीता बहुत सुंदर है। तो सीता तो उसमें सुंदर तो है, वो तो उसका विशेषण है ही है, पर उसमें वो उसकी भी विशेषता बता रहा है, वो बहुत सुंदर है। तो उसमें क्या होता है, वो प्रविशेषण हो जाता है। तो इसलिए हमारे 4 प्रकार के टाइप्स थे किसके, विशेषण के, जो आपको पता चल गए हैं पूरी तरीके से। तो thank you for watching our video. Today topic is Visheshan. Like the channel and subscribe the video.